नमस्कार, मैं संदीप कुमार शुक्ला स्वागत करता हूं आपका संदीप सर जीके में। सभी को मेरा नमस्कार है, सभी को मेरा प्रणाम है। हमारी तो ये शाम को जो 6 बजे वाली क्लास होती थी, ये बीमार हो गया था मैं 3-4 दिन, बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था, इस कारण से क्लास नहीं हो पाई, इसलिए माफ़ी चाहता हूँ। हालांकि मेरी गलती नहीं थी बीमार होने में, ठीक है। तो चलिए, शाम को 6 बजे बेहतरीन क्लास। और एक और चीज़ बता दूँ, जो शाम को 6 बजे हम जो थ्योरी क्लास किया करते थे, यहाँ पर हम अब खजाना वाली क्लास भी करेंगे। तो शाम को 6 बजे हमारी खजाना की एक और क्लास है, रात को 12 बजे क्लास और शाम को 6 बजे। खजाना की 2 क्लासेस रहेंगी, एक दिन में 2 टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है। एक दिन में 2 टॉपिक कवर करेंगे, शानदार बेहतरीन 1 नंबर की क्लास। एक क्लास में एक क्वेश्चन तय है, इस क्लास को जो देखेगा उसका 1 नंबर पक्का है एग्जाम में। और अगर कोई बच्चा इस क्लास में मिस करता है, उसका मतलब है कि 1 नंबर उसने अपने खो दिए। चलिए, वीडियो लाइक जल्दी कर देंगे भाई, वीडियो लाइक शेयर जरूर कीजिए। वीडियो लाइक और शेयर जो होता है मोटिवेशन का काम करता है। जब इंसान की तबीयत खराब थी, मेरी तबीयत खराब थी, लेकिन जब मैं आपके व्यूज देखता था, वीडियोस के लाइक देखता था, आपके कमेंट्स देखता था, मुझे लगता था यार भले तबीयत खराब है, एक वीडियो कर दो। आपने देखा होगा खजाना वाला वीडियो कर ही रहा था मैं, क्योंकि मुझे लग रहा था कि यार कैसे भी करके एक वीडियो कर दो, बहुत है, एक वीडियो जरूरी है, ठीक है। तो चलिए, तबीयत धीरे धीरे सुधार में है, तो क्लासेस की संख्या धीरे धीरे अपन बढ़ा देते हैं जल्दी से, क्योंकि बेवजह नुकसान करना उचित नहीं होगा, ठीक है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास को। शाम को 6 बजे भी जीके खजाना वाली क्लास होगी, भूलिएगा मत। शाम को 6 PM में भी जीके खजाना की क्लास होगी। आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है लेंथ ऑफ बॉर्डर्स ऑफ नेबरिंग कंट्रीज इन इंडिया। जो आपके नेबर कंट्रीज हैं, जो हमारे देश हैं, चाइना हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, इन कंट्रीज के बारे में आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। वीडियो लाइक नहीं किया तो माय डियर वीडियो लाइक जरूर कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। सबसे पहले ये मैप देखिए, आपको मैप दिखाई दे रहा है इंडिया का। इस मैप में आप देखिए माय डियर, ये मैप में यहाँ पर पाकिस्तान दिखाई दे रहा है, यहाँ पर अफगानिस्तान दिखाई दे रहा है, ये चाइना है, ये नेपाल है, ये भूटान है, ये आपका बांग्लादेश है, ठीक है। ये आपको 6 महत्वपूर्ण जगह दिखाई दे रहे होंगी, ठीक है। आप नीचे आपको म्यांमार भी दिखाई देगा। तो ये 6 महत्वपूर्ण जगह दिखाई दे रही हैं आपको। लेफ्ट से स्टार्ट कीजिए, पाकिस्तान है, फिर अफगानिस्तान है, फिर चाइना है, देन नेपाल, भूटान और बांग्लादेश और म्यांमार आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके बारे में लंबा डिस्कशन करेंगे। वीडियो लाइक शेयर जरूर कर देना माय डियर, वीडियो लाइक शेयर जरूर कीजिए। वीडियो लाइक शेयर से मोटिवेशन मिलता है, ताकत मिलती है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो ये सबसे पहले याद कर लीजिए भाई साहब, हिंदुस्तान के साथ में ऐसे कौन से देश हैं जो अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं, जमीन वाली बाउंड्री, पानी वाली नहीं, जमीन वाली बाउंड्री। तो लाइंस याद कीजिएगा कि बचपन में बीए किया, बचपन में बीए बैचलर ऑफ आर्ट होता है, आप लोगों ने किया होगा। बचपन में बीए किया, बा से हो जाएगा बांग्लादेश, चा से चाइना, पा से पाकिस्तान, ना से नेपाल। बचपन बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल। में से हो जाएगा म्यांमार, और बी मतलब भूटान, ए मतलब अफगानिस्तान। लाइंस याद कीजिएगा, बचपन में बीए किया, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। लाइंस याद कीजिएगा, क्यों? क्योंकि बांग्लादेश हिंदुस्तान के साथ में सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर करता है, फिर उससे कम चाइना, उससे कम पाकिस्तान, उससे कम नेपाल, उससे कम म्यांमार, उससे कम भूटान, उससे कम अफगानिस्तान। लाइंस याद कीजिएगा, तो आपको बाउंड्री भी याद रहेगी कि कौन कितनी बाउंड्री शेयर करता है। बचपन में बीए किया, बा मतलब बांग्लादेश, चा मतलब चाइना, पा मतलब पाकिस्तान, ने मतलब नेपाल, मा मतलब म्यांमार, बी मतलब भूटान, ए मतलब अफगानिस्तान। बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। सबसे ज्यादा कौन करता है? बांग्लादेश, सबसे कम अफगानिस्तान। लाइन से याद कर लेंगे, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। क्षेत्रफल के हिसाब से अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान जो है दुनिया में किस नंबर का हमारे लिए? 7वें नंबर का। इंपॉर्टेंट है। अगर एरिया के हिसाब से आप देखोगे तो हिंदुस्तान जो है वो दुनिया में 7वें नंबर के है। याद करने का तरीका ऐसा है कि हिंदुस्तान हमेशा सबको साथ लेने की बात करता है, सबका साथ, सबका विकास, साथ लेने की बात करता है, तो साथ। और जो हिंदुस्तान है वो अपनी जो जमीन वाली बाउंड्री है, जो लैंड बाउंड्री है, वो भी 7 कंट्रीज के साथ शेयर करता है, 7 देशों के साथ शेयर करता है। कौन कौन से? फिर से ये देखिए ट्रिक। 7 कंट्री कौन कौन सी हैं? बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, अफगानिस्तान, भूटान, अफगानिस्तान। 7 कंट्री। तो दोनों चीज याद कर लीजिएगा, ठीक है। चल आगे चलते हैं भैया। आगे है मैकमोहन लेन। आपने सुना होगा, मैकमोहन लाइन का नाम आपने सुना होगा। मैकमोहन रेखा इंडिया और चाइना के बीच में है, आपने कई बार सुना होगा, लेकिन इसके बारे में 2-3 चीजें और अगर जान लोगे तो और अच्छा रहेगा। सबसे पहले मैप में वीडियो लाइक शेयर करते चलो माय डियर, वीडियो लाइक शेयर करने से एनर्जी मिलती है, प्लीज वीडियो लाइक शेयर करते चलिएगा। सबसे पहले आप मैप देखिए, मैप में आपको ये मैकमोहन लाइन दिखाई दे रही होगी माय डियर। ये देखिए, ये मैकमोहन लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये है आपकी मैकमोहन लाइन, ये ठीक है।
तो मैकमोहन लाइन जो है वो इंडिया और चाइना को डिवाइड करता है, बिल्कुल सही बात है। और इंडिया में से कौन सा स्टेट है? अरुणाचल प्रदेश। ध्यान से, कई बच्चों को पता नहीं होता, इंडिया का अरुणाचल प्रदेश जो है वो मैकमोहन लेन में आता है। क्लियर? चल आगे चलते हैं, मैकमोहन लेन के बारे में पढ़ते हैं। ये जो है इसका निर्धारण, जो मैकमोहन रेखा है, इसका निर्धारण आर्मी के लेफ्टिनेंट कर्नल सर आर्थर हेनरी मैकमोहन ने किया था। मैकमोहन नाम था, क्या नाम था उसका? आर्थर हेनरी मैकमोहन नाम था। कब किया था माय डियर? ये 1914 में सिमला सम्मेलन में किया था, याद रखना। 1914 में सिमला सम्मेलन जो हुआ था वहां पर इस लाइन को डिसाइड किया गया था इंडिया और चाइना के बीच में। इंपॉर्टेंट है। डन। इस सम्मेलन में चीन, तिब्बत और भारत की सीमा के रूप में प्रस्तावित किया गया था। हालांकि चीन इसे लेकर अक्सर विवाद खड़ा करता है क्योंकि वो तिब्बत को देश नहीं मानता। जो चाइना है, आपको पता है कि तिब्बत बोलता है कि हमारा कंट्री है, लेकिन चाइना बोलता है कि नहीं, तिब्बत कंट्री नहीं है, तिब्बत हमारा हिस्सा है। ये हमेशा कंट्रोवर्सी रही है, हमेशा। जैसे इंडिया के साथ जम्मू कश्मीर वाला मुद्दा है, वैसे चाइना के साथ तिब्बत वाला। हालांकि इंडिया के साथ जम्मू कश्मीर का मुद्दा उतना गर्म नहीं है देखा जाए तो, क्योंकि वो अलग कंट्री नहीं बोलता, तिब्बत वाला कंट्री बोलता अपने आप को। ठीक है, तो मैकमोहन रेखा के बारे में 3-4-5 बातें। पहला, इंडिया चाइना के बीच में। इंडिया से कौन सा वाला एरिया? अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया। ठीक है, कब डिसाइड किया गया था? 1914 में शिमला समझौते में, शिमला सम्मेलन में। और मैकमोहन कौन है? आर्थर हेनरी मैकमोहन, ये लेफ्टिनेंट कर्नल था, लेफ्टिनेंट कर्नल था। ठीक है, चल आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगली रेखा आती है रेडक्लिफ रेखा, रेडक्लिफ लाइन। जो रेडक्लिफ लाइन है वो इंडिया और पाकिस्तान को अलग करती है। पहले हम देख लेते हैं मैप में इसको। ये देखिए, ये रेडक्लिफ लाइन आपको दिखाई दे रही होगी। एक रेडक्लिफ लाइन ये है, ये इंडिया और वेस्ट पाकिस्तान के लिए थी, पश्चिम पाकिस्तान के लिए थी। और एक रेडक्लिफ लाइन ये है जो इंडिया और ईस्ट पाकिस्तान के लिए थी। 1971 में जो ईस्ट पाकिस्तान है उसको पाकिस्तान से अलग कर दिया गया था, बांग्लादेश कंट्री बन गया था। पहले 2 पाकिस्तान थे, ईस्ट वेस्ट, ईस्ट वाला और वेस्ट वाला। 1971 में जो ईस्ट पाकिस्तान है उसको तोड़ के बांग्लादेश बना दिया गया। इस बात की खुन्नस हमेशा पाकिस्तान को रहती है। जो वेस्ट पाकिस्तान है ओरिजिनल पाकिस्तान है। तो ये रेडक्लिफ लाइन आपको दिखाई दे रही है। इसके बारे में जानते हैं कि 1947 में इसको डिसाइड किया गया था सर साइरिल रेडक्लिफ ने। सर साइरिल रेडक्लिफ उसका नाम था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। ये 2 लाइन थी, एक तो वेस्ट पाकिस्तान वाली और एक ईस्ट पाकिस्तान वाली। अब ईस्ट पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश कहलाता है वर्तमान में, याद रखिएगा। चल आगे चलते हैं माय डियर। नेक्स्ट आती है डूरंड रेखा, डूरंड लाइन। आपने सुना होगा कि जो डूरंड रेखा है वो इंडिया और अफगानिस्तान को अलग करती है, इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में है। एक और चीज बता दूं मैं आपको कि इंडिया और अफगानिस्तान के बीच की जो है किलोमीटर में लेंथ है, लंबाई है, वो 96 किलोमीटर है। कई जगह पर ये 106 किलोमीटर भी लिखी रहती है। दोनों चीज को दिमाग में रखिएगा, 106 और 96। 1896 में सर डूरंड ने इस लाइन की मदद से भारत अफगानिस्तान की सीमा निर्धारित की थी। ये भारत की सबसे छोटी सीमा रेखा है, सबसे छोटी, सबसे स्मॉल। ठीक है, वर्तमान में ये पीओके अफगानिस्तान को अलग करती है। जो पीओके है, जो हमारा एरिया है हिंदुस्तान का, जिसको भी पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर लिया है, इस कारण से हम उसको बोलते हैं पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो वो एरिया है जो कि आपका अफगानिस्तान से अलग होता है। हालांकि पाकिस्तान कहता है कि वो हमारा एरिया है, मतलब पाकिस्तान का एरिया है। सच्चाई क्या है कि पाकिस्तान ने हमारे कुछ एरिया में कब्जा कर लिया है, इस कारण से हम उसको पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर या पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बोलते हैं। और वो और अफगानिस्तान के बीच में लाइन है डूरंड रेखा। ठीक है, चल आगे चलते हैं। ये देखिए, ये आपको लाइन दिखा दी है डूरंड रेखा। ये डूरंड रेखा है जो रेड कलर से बनी हुई है, इसको डूरंड रेखा बोलते हैं। 1896 में बनी थी। आगे है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LAC। देखिए इसकी लंबाई कितनी है? लगभग 4000 किलोमीटर लंबी ये सीमा रेखा जम्मू कश्मीर में पीओके और चाइना के बोल सकते हो आप, चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर बोल सकते हो। तो जो अक्साई चीन वाला इलाका आप बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, अक्साई चीन का इलाका। तो जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का इलाका है जहां पर पाकिस्तान ने बेजा कब्जा किया हुआ है, और जो चाइना का बेजा कब्जा वाला इलाका है उसको अलग करती है। ये नियंत्रण रेखा से अलग वास्तविक नियंत्रण रेखा है। भारत और चीन के बीच की वास्तविक सीमा रेखा है। 1962 में 1962 में जब इंडिया और चाइना के बीच में लड़ाई हुई थी माय डियर, तो जहां पर जो सेनाएं थी, जब युद्ध रोका गया, तो जहां पर जिसकी सेना थी वहीं पर उसको लाइन खींच दिया गया कि भाई ये लाइन है। इसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, ये देखिए आपको यहाँ पर मैप में दिखाई दे रही होगी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये देखिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये आपको दिखाई दे रही है मैप पे, आप समझ जाइएगा। ठीक है, चल आगे आता है लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। LAC अलग है, LOC अलग है। LAC क्या था?
LAC मतलब 1962 में जब युद्ध हुआ था इंडिया चाइना के बीच में, तो जब युद्ध खत्म हुआ, रोका गया युद्ध को, तो जहां जिसकी सेना थी वहीं पर लाइन खींच दी, उसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोल दिया। LOC क्या है? LOC है कि ये नियंत्रण रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच खींची गई 740 किलोमीटर लंबी है। ये रेखा आजादी के बाद से ही दोनों देशों के बीच विवाद का विषय बनी है। 1947 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध विराम के बाद खींचा गया था। 1972 में इंडिया पाकिस्तान युद्ध के बाद हुए शिमला समझौते में इस नियंत्रण रेखा को फिर से बहाल किया गया था। 1946 में जो छोटू सा बैटल हुआ था हमारी और पाकिस्तान के बीच में, उस टाइम पे डिसाइड कर दिया गया था इस रेखा को, LOC लाइन ऑफ कंट्रोल को। पाकिस्तान इसको मानने के लिए तैयार नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए ठीक है। चलो तो नेक्स्ट आता है, अब कुछ और चीज से करते हैं। जैसे भारत जो है वो बांग्लादेश के साथ लगभग 4000 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है। कितनी? 4000 किलोमीटर। अब हिंदुस्तान के कौन से स्टेट हैं माय डियर जो बांग्लादेश के साथ अपनी बाउंड्री बनाते हैं? आसान है याद करना। देखिए लिखा है, अमित मेघा बंगाल गए। अमित और मेघा कहाँ गए थे? बंगाल। आ से हो जाएगा असम, मी से मिजोरम, ता से त्रिपुरा, मेघा से मेघालय और बंगाल से बंगाल। तो ये 5 स्टेट हैं, असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, बंगाल, जो कि बांग्लादेश के साथ अपनी बाउंड्री बनाते हैं। याद रहेगा, इंपॉर्टेंट है। वीडियो लाइक शेयर करते चलो, हमारे वीडियो पसंद आए बिल्कुल लाइक किया करो, अपनी बातों को दिखाइए, कमेंट करके अपनी बातों को बताइए, और किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। तो अमित और मेघा बंगाल गए, असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और बंगाल इंपॉर्टेंट है। आगे है कौन सा कि भारत नेपाल से कौन सी बाउंड्री, अब जो हिंदुस्तान जो है वो नेपाल से हमारी कौन से स्टेट हैं जो नेपाल से बाउंड्री बनाते हैं? उत्तर बस बिगड़ गई, तो बस बिगड़ गई थी, लोगों ने बोला उतरो बस बिगड़ गई, उतरो भाई उतरो मतलब 2 हो गए, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। बस में से बा से हो जाएगा क्या आपका? बंगाल, और सा से हो जाएगा सिक्किम, और बिगड़ से हो जाएगा बिहार। तो नेपाल के साथ में हिंदुस्तान के 5 स्टेट हैं जो बाउंड्री शेयर करते हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बंगाल, सिक्किम और बिहार। ठीक है। अगला है श्रीलंका। आपको पता है कि श्रीलंका के साथ में हिंदुस्तान की वाटर बाउंड्री है, लेकिन अगर स्टेट की बात करोगे तो जो तमिलनाडु हमारे स्टेट है वो वहीं से होकर के गुजरती है, तो तमिलनाडु का नाम आप ले सकते हैं। आगे है अंडमान निकोबार। जो अंडमान निकोबार है माय डियर, पानी में है, आइलैंड है। अगर उसके आप साउथ में जाओगे तो साउथ ईस्ट में इंडोनेशिया एक कंट्री है। तो अगर आप वाटर बाउंड्री की बात करोगे तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास से इंडोनेशिया की बाउंड्री बनती है, दिमाग में रखिएगा, कभी भूलिएगा मत, कई लोग गलत कर देते हैं। आगे हमारे मालदीव। जो मालदीव है इसमें आप देखेंगे तो जो लक्षद्वीप हमारा आइलैंड है ना, जो हिंदुस्तान का हिस्सा है लक्षद्वीप, उसकी बाउंड्री बनती है मालदीव के साथ। गलती मत करना, इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। हमारी वीडियो लाइक शेयर करते चलना मारिए। थ्योरी वाली क्लास में नो कमेंट्स, थ्योरी वाली क्लास में कमेंट्स नहीं पढ़ते, अपन सिर्फ पढ़ाते हैं ईमानदारी से। अगला है भूटान के साथ है। तो हिंदुस्तान जो है भूटान के साथ भी अपनी बाउंड्री बनाता है माय डियर। अब हिंदुस्तान की जो भूटान के साथ बाउंड्री है लगभग 700 किलोमीटर की है। अब सवाल आता है कि हिंदुस्तान की भूटान के साथ जो बाउंड्री है वो कौन से स्टेट की है? अरुणा ABC, अरुणा मतलब अरुणाचल प्रदेश माय डियर, ABC मतलब असम, B फॉर बंगाल, C फॉर सिक्किम। क्लियर? तो अरुणाचल प्रदेश जो भूटान है, भूटान के साथ हमारे 4 राज्य हैं, 4 स्टेट हैं जो बाउंड्री बनाते हैं। अरुणा ABC, अरुणा मतलब अरुणाचल प्रदेश, A मतलब असम, B मतलब बंगाल और C मतलब सिक्किम। ये 4 स्टेट्स जो हैं भूटान के साथ बाउंड्री बनाते हैं माय डियर। अगर हम म्यांमार की बात करते हैं तो म्यांमार के साथ में हमारे कितने स्टेट्स हैं जो बाउंड्री बनाते हैं? 4। कौन से? अरुणा मामी। तो अरुणा में से अरु से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ना से हो जाएगा नागालैंड, मा से हो जाएगा आपका क्या? मणिपुर, और मी से हो जाएगा आपका मिजोरम। याद रहेगा। भूटान के साथ में कौन से हो गए? अरुणाचल प्रदेश, असम, बंगाल और सिक्किम। म्यांमार के साथ कौन से हो गए? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, नेक्स्ट हो गया मा से हो जाएगा मणिपुर, मी से मिजोरम। क्लियर? चल आगे चलते हैं। यही हिसाब, तो ये है इंपॉर्टेंट बातें आपको मैंने बताई हैं बाउंड्रीज के बारे में। याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। थ्योरी वाली क्लास में आप थोड़ा सा लापरवाही करते हैं आप लोग, और इस बात पर दुख भी होता है कि थ्योरी वाली क्लास इतनी मेहनत से पढ़ाई जाती है, लगभग इतनी लेवल की वजह से थोड़ी सी हल्की थ्योरी ऊपर आपका मैं पेड क्लासेस बढ़ाता हूँ, और बच्चे बड़े चाव से पढ़ते हैं, बड़े इंटरेस्ट से पढ़ते हैं। यूट्यूब में आप लोगों ने ऐसा माहौल बना दिया है कि थ्योरी वाली क्लास आप लोग देखते नहीं, थ्योरी वाली क्लास आप देखते नहीं, जो कि गलत है। थ्योरी वाली क्लास आप देखा करिए, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप क्वेश्चन आंसर तो बहुत अच्छी चीज होती है, लेकिन थ्योरी पढ़ के क्वेश्चन आंसर करोगे तो और अच्छा होगा आपके लिए। वीडियो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।